एक बार की बात है कि एक छोटे से गांव में राजू नाम का एक गरीब आदमी रहता था। लेकिन वह गरीब लोगों को फ्री में छोले भटूरे दिया करता था। एक दिन जब वह घर पर जाता तो उसकी बीवी कहती है, आज तुमने कितने पैसे कमाए? तो ये सुनकर राजू कहता है, आज मेरे ठेले पे बहुत से गरीब लोग आए थे, इसलिए मैंने उन सभी को मुफ्त में छोले भटूरे खिला दिए और इसलिए मेरी आज ज़्यादा कमाई नहीं हुई है। यह सुनकर उसकी बीवी बहुत ही चिढ़ जाती है और कहती, तुम इतने दयावान क्यों होते जा रहे हो? हम तो पहले से ही बहुत गरीब हैं, लेकिन तुम इतनी दूसरों की मदद क्यों करते हो? तुम्हें इतनी मदद नहीं करनी चाहिए। यह सुनकर राजू कहता है, ऐसा नहीं है, हमको दूसरों की मदद करना सही लगता है और हम भूखे लोगों को खाना खिलाना मैं पुण्य का काम समझता हूँ। यह सुनकर उसकी बीवी कहती है, तुम पुण्य कमाते जाओ, लेकिन 1 साल पहले जो साहूकार से 1 लाख रुपए तुमने ठेला लगाने के लिए, छोले भटूरे का ठेला लगाने के लिए लिए थे, उसकी तारीख करीब आ गई। अगर तुमने उसके पैसे वापस नहीं किए तो वह तुम्हें बहुत जलील करेगा। राजू कहता है, मैं भूल गया, लेकिन अब मैं क्या करूं? मेरे पास पैसे ही नहीं हैं। यह सुनकर उसकी बीवी गुस्से से वहां से चली जाती है। दूसरे दिन राजू अपना छोले भटूरे का ठेला लगाता है। तभी वहाँ मुखिया आ जाता है और कहता है, बड़े जोरों से चिल्लाता है, राजू, मैंने तुम्हें पिछले साल 1 लाख रुपए दिए थे और अब ब्याज मिलाकर पूरे 2 लाख रुपए चाहिए। यह सुनकर राजू कहता है, मुखिया जी, इतना ज़्यादा ब्याज? मुखिया कहता है, हाँ, इतना ज़्यादा ब्याज। मैंने पहले ही तुम्हें 2,000 रुपये महीने ब्याज की बात कह दी थी, लेकिन तुमने मुझे 1 महीने का ब्याज भी नहीं दिया। इसलिए मुझे इस तारीख को 2 लाख रुपए पूरे चाहिए, वो भी ब्याज समेत, नहीं तो मैं तुम्हारा घर छीन लूँगा और तुम्हारा ठेला। यह सुनकर राजू कहता है, नहीं, ऐसा मत करो, या तो मेरी रोजी रोटी है, हम किसके सहारे जिएंगे? मुखिया कहता है, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे बस मेरे पैसे चाहिए, मैं तुम्हें 1 दिन की मोहलत देता हूँ। यह कहकर साहूकार वहाँ से चला जाता है। अब दूसरे दिन दशहरे का दिन था। राजू घर जाते जाते अपने ठेले की गाड़ी एक पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा करता है और कहता है, हे भगवान, मैं तो तेरे ही लिए सभी भूखे लोगों को मुफ्त में खाना खिलाता हूँ, उसका परिणाम यह मुझे मिला। अगर 1 दिन में पैसे जमा नहीं कर पाया तो मुखिया मेरा घर और मेरा ठेला भी ले लेगा और मुझे गांव के लोगों के बीच जलील करेगा। यह सुनकर राजू घर चला जाता है और घर जाकर खाना खाकर चुपचाप सो जाता है। और सुबह जब वह उठता है तो उसकी पत्नी उससे कहती है कि तुमने पैसों का इंतज़ाम किया? तो राजू कहता है, नहीं। तो उसकी पत्नी कहती, मैंने पहले से ही कह रही थी कि इतना मत बांटो, मुफ्त में खाना मत दो, और उसका यही नतीजा है कि आज साहूकार ने तुम्हें 1 दिन का मोहलत दिया है। अगर तुमने उसके पैसे नहीं दिए तो वह घर और ठेला दोनों ही ले लेगा। तब राजू कहता है, देखो, मैं कुछ करता हूँ, मैं ठेला लेकर जा रहा हूँ। वह ठेला लेकर जाता है और गांव के घर घर जाकर अपने छोले भटूरे बेचने की कोशिश करता है। एक दिन शाम को जब वह ठेला लेकर जा रहा था, तभी वहाँ एक बूढ़ी औरत आई और कहने लगी, भैया, मुझे भूख लगी है, मैंने सुना है तुम सभी को मुफ्त में खाना खिलाते हो, मुझे भी खिला दो। तो राजू ने कहा, हाँ अम्मा जी, बैठो, मैं अभी खिलाता हूँ। और वह छोले भटूरे उनको दे देता है। धीरे धीरे वह बूढ़ी औरत
उसके ठेले का सभी छोला भटूरा चट कर जाती है। राजू यह देखकर हैरान हो जाता है कि इतने मेरे ठेले के सारे छोले भटूरे थे जो इस बूढ़ी औरत ने सारे खा लिए। यह कोई चमत्कार से कम नहीं था। वह सोचता है चलो कोई बात नहीं। तभी वही बूढ़ी औरत ने राजू से कहा, भाई तुमने बहुत अच्छा काम किया है। और उसने अपने पास से एक थैली निकालकर राजू की ओर बढ़ा दी। फिर राजू ने कहा, यह क्या है? तो उन्होंने आशीष बोला, यह आशीर्वाद है बेटा, इसे रख लो। तो राजू ने सोचा चलो कुछ तो सही। तो उसने वह थैली निकाल कर देखी तो उसके अंदर कंकड़ पत्थर थे। उसने उस थैली को अपने ठेले के पास रख दिए और वह घर की ओर चल दिया। शाम को जब राजू घर जाता तो उसकी पत्नी उससे पूछती है कि पैसों का इंतज़ाम हुआ? तो राजू कहने लगा, नहीं, आज फिर एक बूढ़ी औरत मेरे ठेले पर खाना मांगने के लिए आई तो मैंने उन्हें छोले भटूरे खिला दिए। उन्होंने सारे ठेले के छोले भटूरे खा गई और मुझे आशीर्वाद के रूप में यह थैली दे दी। तब राजू की पत्नी बड़ी उत्साहित होकर राजू के हाथ से वह थैली ले लिया और उसके अंदर देखा तो उसमें कंकड़ पत्थर थे। वह उदास होकर कहने लगी, भगवान ने मेरे साथ ही इतना यह सब कुछ क्यों कर रहे हैं? फिर वह खाना खाकर सो गया। राजू जब सुबह उठा तो उसकी नज़र उस थैले पर पड़ी। तो वह उठकर उस थैली में उसने हाथ डाला तो उसके अंदर हीरे थे। यह देखकर राजू आश्चर्य हो गया। उसने कहा, ज़रूर वह बूढ़ी औरत किसी भगवान के रूप में ही वह बूढ़ी औरत भगवान के रूप में मेरी मदद करने के लिए आई थी। तो उसने उन हीरों को ले जाकर शहर में बेचा और साहूकार का जो कर्ज था वह देकर अपने घर में घर बनवाया और आराम से उसी गांव में रहने लगा।